Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. Today is the 7th lecture of Modern Indian History और आज ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗਸ ਦੇ डिफरेंट रिवोल्ट्स के बारे। सो इसका पार्ट 1 है बेटा अपना और पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपहीवल्स टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 रिवोल्ट दे जस्ट आफ्टर जिहड़ा है किहड़ा ऐसा रिवोल्ट जिहड़ा है वो होया सी और आंसर होएगा बेटा इसका इंडिगो रिवोल्ट। सो इंडिगो रिवोल्ट का जो टाइम पीरियड है इट इज़ इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। याद रखना इस बारे तुसी। नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ नील दर्पण, अ बुक रिटन ऑन द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ इंडिगो फार्मर्स। नील दर्पण एक ऐसी किताब है बेटा जिसका बहुत बड़ा रोल है नेशनल अवेकनिंग के अंदर बच्चे। और यही क्वेश्चन आपको पूछ रही है कि यह बेसिकली जोड़ा है इंडिगो फार्मर्स के नाल रिलेट करता सी, तो दसो कि यह बुक जी है वह किसने लिखी है, नॉवल किसने लिखी है। एंड आंसर इज दीनबंधु मित्रा, राइट। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, now chief center of Wahhabi movement during 19th century was। वहाबी मूवमेंट बहुत ही पावरफुल मुस्लिम मूवमेंट रही है बेटा, तो यह मेन सेंटर जिहड़ा है इसका दैट इज बेसिकली पटना, राइट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दैट इज कूका मूवमेंट। पंजाब की मूवमेंट है, पंजाब के एग्जाम्स लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूका मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो कूका मूवमेंट की जी है बेसिकली कह लो कि मेन कंट्रीब्यूशन किस बंदे दी है, दिस इज बेसिकली गुरु राम सिंह। नेक्स्ट इज बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, द पागलपंथी रेबेलियन वॉज इंडीड अ रेबेलियन ऑफ। पागलपंथी मूवमेंट जी है वह किहड़ी ट्राइब के नाल मेनली डील करती सी, तो याद रखना बेटा दिस इज बेसिकली गारोस ट्राइब। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द पागलपंथी मूवमेंट, और पागलपंथी मूवमेंट जी है वो किसने स्टार्ट की सी, यस इस दे फाउंडर कौन है, करम शाह। सो ये क्वेश्चंस बेटा मैं इन्ने कवर कर दांगी जिहदे नाल कि तुहाडीआं ट्राइबल मूवमेंट्स की पूरी कवरेज हो जाएगी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि वो क्वेश्चंस है जिहड़े ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स दे विच आ चुके हैं, तो प्लीज़ इन्हां क्वेश्चंस को सीरियसली लेना। अगर याद है तो मेरे नाल सॉल्व करो, अगर नहीं याद तो डेफिनेटली बेशक इत्थों ही तुसीं ये इन्फॉर्मेशन नूं लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा सेवंथ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ फरजी रेबिलियन। फरजी रेबिलियन के जोड़े हैं वो लीडर कौन सी, यस दिस इज बेसिकली दादू मियाँ। दादू मियाँ जो है मेन नाम है थोड़ा एसोसिएटेड फरजी मूवमेंट के नाल। नेक्स्ट कमिंग टू एट्थ क्वेश्चन, वेलुथम्पी। वेलुथम्पी रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होया है ना। वेलुथम्पी लेड अ रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन, तो केड़ा एरिया सी बेसिकली वेलुथम्पी रिवोल्ट दा, दिस इज केरला। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, हु फाउंडेड रामोसी कृषक जत्था इन महाराष्ट्र। तो स्पेसिफिकली कृषक्स बारे क्वेश्चन है, तो इन्हां दा जिहड़ा है फाउंडर कौन सीगा, दिस इज बेसिकली वसुदेवा बलवंत फाड़के। वीबी फाड़के भी याद कर सकते हो, पूरा नाम है वसुदेव बलवंत फाड़के। नेक्स्ट कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, now 10th question is the correct geographical location for Ramosi uprising। रामोसी अपराइजिंग बेसिकली केड़े एरिया विच है, दिस इज योर कंप्लीट वेस्टर्न घाट। अगर ऐसा आंसर क्वेश्चन आ जाए तो बेटा इसका आंसर आप कंप्लीटली की ले सकते हैं, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का जिहड़ा है मेन रीजन जिहड़ा है पूरा कवर हुंदा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द सेंटर ऑफ घरकारी रेबिलियन। गदकारी या घरकारी इको ही चीज़ है बेटा, एंड दिस इज कोल्हापुर। और कोल्हापुर के जोड़े राजे सी उन्होंने भी काफ़ी हद तक इसनूं सुपोर्ट सी। नेक्स्ट, ट्रेस द ट्राइब दैट रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सैक्रीफाइस सिस्टम वॉज बैंड। यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप गवर्नर जनरल विच भी किया है कि किहड़े गवर्नर जनरल से जिन्होंने ह्यूमन सैक्रीफाइस जी है वो बंद की सी, उससे जिहड़ा है उसनूं मतलब कि एक लॉ लैके आए सी। और इत्थे बेसिकली है कि किहड़ी ट्राइब के नाल एसोसीएटेड सी, तो अगर पिछले क्वेश्चन का आंसर पता होएगा तो इत्थे भी तुसीं आंसर कर पाओगे बिकॉज उत्थे भी आपां डिस्कस किया सी, दिस इज बेसिकली खोंड ट्राइब, राइट। Now 13th question, which one of the following was made famous by Bankim Chandra Chatterjee in his novel Anand Math। तो आनंद मठ के विच जिहड़ा है वो किहड़ी गल आई है
ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਵੋਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੰਨਿਆਸੀ ਰੈਬੇਲੀਅਨ। ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਰਿਵੋਲਟ ਜਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ, who has led coal revolt? coal revolt ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੁੱਧੂ ਭਗਤ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਬੁੱਧੂ ਭਗਤ। Now coming to 15th question, now the Waghera uprising happened in, the Waghera uprising ਦਾ area ਕਿਹੜਾ ਹੈ basically? That is Baroda. Now 16th question, which among the following was Santhal following year Santhal revolt was occurred? The Santhal revolt बहुत इंपॉर्टेंट है, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵੋਲਟਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਥਾਲ ਰਿਵੋਲਟ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 1855 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1856 AD ਤੱਕ। Now when did Chota Nagpur tribal revolt occur? एक specifically Chota Nagpur tribal revolt भी होया है और इसका time period है 1820. Next, who led the revolt of Santhals? तो Santhals जो revolt है इसके main leaders कौन सी बेटा? This is सिद्धू कान्हू and भैरव चंद। अगर ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਕਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਰਵ ਚੰਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਸੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੋਥ A and B। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਕਾਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਨ 30th of June 1855, 2 years before the Great Revolt of 1857, मतलब कि सारे एक तरीके ਦੇ ਨਾਲ सेम टाइम पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ठीक है। कुछ immediately after 1857 है, कुछ just before है, तो याद रखना it is just before, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। and two संथाल brothers, संथाल सी basically ਇਹ सिद्धू and कान्हू मुर्मू organized around 10,000 संथाल्स and proclaimed a बेसिकली एरिया, ठीक है, रेबिलियन अगेंस्ट बेसिकली और ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जोड़ा है इन्होंने अपना झंडा चक्या और इस तरीके दे नाल द ट्राइबल टुक एन ओथ टू ड्राइव अवे फ्रॉम ब्रिटिश फ्रॉम देयर होमलैंड एंड द मुर्मू ब्रदर्स, इन्होंने दोनों को आप जोड़ा है सिद्धू और कानू नू मुर्मू ब्रदर्स भी बोलते हैं, याद रखना ये ऑप्शन भी हो सकती है। एंड इवन इन्होंने सिस्टर्स के नाम भी अवेलेबल हैं, दैट इज़ फूलो एंड झानो, राइट। सो ये भी लीडर्स के विच आंदियां ने, ऑल्सो प्लेड एन एक्टिव पार्ट इन द रेबिलियन, राइट। सो बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जोड़ा है जनजातीय दिवस मनाया, इस करके उहदे विच कुछ जोड़ा है जिक्र है डिफरेंट रेबिलियंस का, और मेरे हिसाब दे नाल इन्हां विचों कोई ना कोई एक रिवोल्ट दे उत्ते क्वेश्चन डेफिनेटली तुहानूं आने वाले एग्जाम्स दे विच बनेगा, तो प्लीज़ इसनूं प्रॉपर अच्छे तरीके नाल कवर कर लेना। तो कमिंग टू 19th क्वेश्चन बच्चे, द फर्स्ट ट्राइबल लीडर who was inspired by Mahatma Gandhi and his ideology was very important question। केड़ा ऐसा ट्राइबल लीडर है जो महात्मा गांधी तो इंस्पायर होया सी? दैट इज बेसिकली जादो नंग, राइट। सो जादो नंग का नाम जोड़ा है वो याद रखना तुसी महात्मा गांधी दे नाल। एंड 20th क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग मुंडा रिवोल्ट। ना मुंडाज रिवोल्ट केड़े ईयर च होया? 1885 दे विच होया, और मुंडा रिवोल्ट जिहड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही गल आपां एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। नाउ यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 15th of November एज जनजातीय गौरव दिवस। तो कदों मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस? 15th of November ਨੂੰ बनाया जा रहा है। क्यों? इसका आंसर भी हुणे आ जाएगा। टू कमेमोरेट द ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर एज पार्ट ऑफ द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। पहली गल तो असीं की मना रहे हैं? आज़ादी का महाउत्सव, ठीक है। 75 ईयर्स ऑफ जो है अपनी इंडियन इंडिपेंडेंस है, और इस टाइम के उत्ते ट्राइबल्स नूं जिहड़ा है खास करके श्रद्धांजलि दी गई है। एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम एट रांची, दिस इज़ अगेन करंट अफेयर नाल रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रांची दे विच जिहड़ा है एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी खोलिया गया है, ठीक है। इट वुड बी इनैगोरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एंड 15th नवंबर ही क्यों चूज किया गया जनजातीय दिवस वास्ते? 15th of November ऑल्सो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, क्योंकि यह बिरसा मुंडा का बर्थ जिहड़ा है डे है, एंड हु इज़ रेवर्ड एज गॉड बाय ट्राइबल कम्यूनिटीज़ अक्रॉस इंडिया।
सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जरूर ध्यान रखो, क्वेश्चंस बनते हैं साडे लई, ठीक है। एग्जाम च आपां नूं ये ईजीली जिहड़ा है एक क्वेश्चन मिल सकता है और आपां फटाफट इसको सॉल्व करके आगे चले जावांगे। सो बिरसा मुंडा बारे अगर थोड़ी जी गल करिए तो ही वॉज बॉर्न ऑन 15 नवंबर 1875 एंड ही बिलोंग टू मुंडा ट्राइब। ही स्पीयरहेडेड एन इंडियन ट्राइबल religious millenarian movement during British rule in the late 19th century across the tribal belt of modern day Jharkhand and Bihar। मेन रीजन किहड़ा है, झारखंड एंड बिहार है। तो इन्होंने सारे ट्राइबल्स को इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मुहिम जिहड़ी है वो चलाई सी। Now coming to the next question, 21st question, that is Ulghan revolt was related to, very important, मुंडा रिवोल्ट या उल्गन रिवोल्ट इको ही चीज़ है, याद रखना, ठीक है। तो किस नाल रिलेटेड है, बेसिकली बिरसा मुंडा दे नाल। 22nd question, who was the leader of Munda rebellion, again that is बिरसा मुंडा। सो एक ही तरह के क्वेश्चन नूं आपां इन्ने डिफरेंट तरह दे नाल जिहड़ा है वो पूछ सकते हैं बेटा। Now coming to 23rd question, which tribal leader is known as Dharti Abba? So this is Jiriya Bhagat। Jiriya Bhagat is known as Dharti Abba, याद रखना बेटा इसनो। Now last question for today, 24th question, which was the working area of Birsa Munda। So Birsa Munda का जो main focused area सी वो केड़ा सी, that was basically रांची, ठीक है। रांची जिहड़ा है इन्हां दा मेजर एरिया है जिथों इन्हां ने बेसिकली ये रिवोल्ट जिहड़ा है वो कंटिन्यू किया। सो इस तरीके दे नाल बेटा एक क्विकली आप डिस्कस किए 24 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है आई थिंक समझ आ गई होएगी। और इसी तरीके दे नाल कुछ होर क्वेश्चंस मैं पार्ट 2 दे विच लेके आवांगी और उस तो बाद ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑलमोस्ट थोड़े कवर हो जाएंगे, जिन्ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेट करते हैं करंट पॉइंट ऑफ व्यू तो भी मैं नाल ही डिस्कस तुहानूं करवा दिता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आ रही हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो दे नाल तुहाडे सामने।